नमस्कार, मिहिर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज बात उस शातिर अपराधी की जिस पर कई हत्याओं का आरोप है, जिसे मौत की सज़ा तक एक मामले में मिल चुकी है। बावजूद उसे पैरोल मिलता है और उसके बाद वो फरार हो जाता है। एक नहीं 2 बार उसे पैरोल मिला, लेकिन उसे कैसे पकड़ा गया, ये कहानी बेहद दिलचस्प है। और ये बताता है कि पुलिस जिस तरीके से इस मामले में उसने काम किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। जिस वक्त पुलिस ने उस शातिर अपराधी को पकड़ा, वो प्रवचन दे रहा था। तो दिल्ली पुलिस के जो लोग गए थे, उन्होंने भी बैठ के प्रवचन सुना। ये पूरी तरह से जब पुख्ता हो गया कि ये वही शख्स है, उसके नाक से, उसकी आंखों से, तब उसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी हुई दौसा के एक आश्रम से। इस आश्रम पर दिल्ली पुलिस की नज़र पिछले 6 महीने से थी। सोचिए, 6 महीने से पुलिस की टीम इस आश्रम पर नज़र रखे हुए थी, लेकिन जिस अपराधी की तलाश थी, उसने भेष ऐसे बदला था कि उसे पहचानना आसान नहीं था। वो जो अपराधी था जेल में, वो बाहर निकल के संत बन गया था, कथित संत, बाबा बन गया था, कथित बाबा। और वो प्रवचन दे रहा था, रामायण, गीता, महाभारत, जो कुछ इधर उधर से थोड़ा बहुत ज्ञान होगा उसको सुना रहा था और खुद को ये साबित कर रहा था कि वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। लेकिन दिल्ली पुलिस की बेहतरीन टीम कहाँ हार मानने वाली थी। जानकारी जुटाई जा रही थी और फिर हुई ये बड़ी गिरफ्तारी। वो बाबा के भेष में था, मैंने आपको बताया जैसे। लंबे समय से वो पुलिस को चकमा दे रहा था। सोचिए, उस 2023 में पैरोल पे बाहर आया था और उसके बाद वो फरार हो गया था। गिरफ्तारी कब हुई है? मई में, 2025 मई में। यानी करीब करीब 2.25 साल वो फरार रहा। आखिर कौन है वो जिसकी गिरफ्तारी को दिल्ली पुलिस बहुत बड़ी कामयाबी मान रही है? चलिए, इसके लिए पहले अलीगढ़ चलते हैं। अलीगढ़ के पुरैनी गांव में उसका जन्म हुआ। वो पढ़ने में अच्छा था, पटना से आयुर्वेद चिकित्सा की डिग्री हासिल कर ली। वो वापस अलीगढ़ लौटा और गैस एजेंसी शुरू कर दी, लेकिन कंपनी भाग गई और उसका पैसा डूब गया। सर्टिफिकेट में उसका नाम है देवेंद्र शर्मा, लेकिन दुनिया उसे डॉक्टर डेथ के नाम से जानती है। क्यों डॉक्टर डेथ उसको कहा गया, वो भी आपको अभी बताने वाले हैं आगे। पैसों के लालच में वो मेडिकल अपराध की दुनिया की तरफ बढ़ा। 1998 से 2004 यानी 6 साल में उसने करीब 100 अवैध किडनी ट्रांसप्लांट कराए। एक किडनी ट्रांसप्लांट में उसे और उसके साथियों को 5 लाख रुपए तक मिल जाते थे। किडनी के मरीज तो बहुत मिल रहे थे, लेकिन डोनर कम मिल रहे थे। देवेंद्र शर्मा के दिमाग में एक दूसरा खौफनाक प्लान चल रहा था, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक आम इंसान तो नहीं सोच सकता है, एक साइको किलर ही उसे सोच सकता है। उसने फर्जी गैस एजेंसी खोली, उसके नाम पर वो ट्रक बुक करता और फिर वो जो करता था उससे पता चलता है कि वो कितना क्रूर है। वो सिलेंडर चुरा लेता, ड्राइवर की हत्या कर देता और शव को हजारा नहर में फेंक देता था। वो जानता था हजारा नहर में इतने मगरमच्छ हैं कि शव कभी नहीं मिल सकते हैं, लेकिन उसने प्लान को फिर बदल दिया। वो समझ गया था कि वो पकड़ा जा सकता है अगर इतने सारे ट्रक उसने लगातार बुक किए तो। अब ट्रक की जगह वो टैक्सी बुक करने लगा, ड्राइवर को हजारा नहर के पास मार देता और टैक्सी को औने पौने दाम पर बेच देता। लेकिन ऐसी ही एक कोशिश के दौरान वो पकड़ा गया। पुलिस को जांच में पता चला कि देवेंद्र ने 21 टैक्सी वालों की हत्या कर दी है। लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ हुई और देवेंद्र ने खुलासा किया, तो पुलिस के लिए भी विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। देवेंद्र ने कहा 21 नहीं, 50 टैक्सी और ट्रक ड्राइवरों की वो हत्या कर चुका है। पुलिस ने तुरंत हजारा नहर में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। देवेंद्र इतना शातिर था कि आज तक किसी के शव का कोई हिस्सा तक नहीं मिला, क्योंकि देवेंद्र जानता था कि वहां इतने सारे मगरमच्छ हैं कि जिसके भी शव को फेंका जाएगा उसे मगरमच्छ चट कर जाएंगे। इसका फायदा देवेंद्र को मिला। 50 कत्ल के आरोपी को सिर्फ 7 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और गुरुग्राम के एक मामले में मौत की सजा भी सुनाई गई। कई केस में फैसला अभी नहीं आया है, हो सकता है उसमें भी उसे फांसी की सजा हो या उम्र कैद की हो।
लेकिन आगे की कहानी थोड़ी ज्यादा दिलचस्प है। वो 2020 तक जयपुर सेंट्रल जेल में बंद था। अच्छे चाल चलन की वजह से 2020 में कुछ दिनों के पैरोल पर उसे छोड़ा गया, लेकिन वो शातिर फिर जेल वापस गया ही नहीं। दिल्ली में वो आकर रहने लगा और प्रॉपर्टी डीलर बन गया। यहाँ वो प्रॉपर्टी का काम करने लगा। उसे लगा वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसने कुछ गलती की और पकड़ा गया। 2023 में फिर अच्छे चाल चलन की वजह से उसे 2 महीने का पैरोल मिल गया। इस बार वो गायब हुआ तो फिर लौटा ही नहीं। पिछली बार भी वो लौटा नहीं था, पकड़ा गया था। इस बार भी वो गायब हो गया। पुलिस की टीम उसकी तलाश में जुटी रही। उसके उन साथियों पर नजर रखी जा रही थी जिससे वो कभी मिला था, और तभी पुलिस को सुराग मिला दौसा का। पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। लगभग 6 महीने उसने मेहनत की। पुलिस पहले इसे पुख्ता करती रही कि जिस पर वो हाथ रखने जा रही है वो शख्स डॉक्टर डेथ ही है या कोई और है। इस वजह से लंबा इंतजार किया पुलिस ने। उसके आसपास अपना घेरा बढ़ाती रही, जानकारी जुटाती रही, और अंत में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त जिस वक्त वो खुद को ढोंगी बाबा बनाकर बैठा हुआ था। और डॉक्टर डेथ की ये कहानी, वो फिर से जेल में है। बड़ा सवाल है कि उसे कैसे 2 बार पैरोल मिल गया, जबकि उसे मौत की सज़ा मिली हुई है। इतने मामलों में उसे उम्र कैद की सज़ा है, 7 मामलों में, बावजूद उसे एक बार पैरोल मिला, वो भाग गया। दोबारा उसे पैरोल कैसे मिल गया, ये बड़े सवाल हैं। और अब वो जेल जाएगा तो शायद उसे कभी पैरोल ना मिले। तो ये थी डॉक्टर डेथ की कहानी, जो अब फिर से पुलिस की गिरफ्त में है और वो फिर से जेल में होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की अगर किसी कहानी के बारे में आपको जानकारी हो तो वो भी हमें ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, मेहर गौतम ऑफिशियल, फिलहाल इतना ही।